All right. So in the previous lecture we have covered about the error page. और आज के इस लेक्चर में हम लोग फॉलो करने वाले हैं फिर से फाइल कन्वेंशन के बारे में. सो आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू फाइल कन्वेंशन दैट इज नॉट फाउंड पेज. So it is a very common that whenever you are trying to access any URL and if that URL is not found, then you are getting an error that 404 page not found. Right? अब 404 से कंफ्यूज मत करना, आप इसको 404 पेज नॉट फाउंड भी पढ़ सकते हो या 404 भी पढ़ो या 404 पढ़ते हैं या 404 पढ़ो. So it is not mandatory that how you are pronouncing. Right? So only you have to understand that this is not found page. So let's move on and we are coming to handle the page not found. तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि हमको पेज नॉट फाउंड कब आता है. राइट? सो लेट्स कम टू आवर कमांड प्रॉम्प्ट एंड लेट्स स्टार्ट आवर डेवलपमेंट सर्वर. सो हियर इज आवर कमांड प्रॉम्प्ट एंड लेट्स स्टार्ट आवर dev server. So here is our npm run dev. So here is our server is up and running. So let's open a browser. Coming to our Chrome browser. So this is our home page and once you are writing here the employee, और अगर ये एम्प्लॉय हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राउट है तब तो ठीक है, राउट हमारा रेंडर होकर के आ जाएगा आउटपुट. और एम्प्लॉय के बदले अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे एम्प्लॉयज, राइट, सो वी आर गेटिंग हियर द एरर 404 पेज कुड नॉट बी फाउंड. राइट? अब ये जो 404 पेज है ये पहले से प्री डिफाइंड है. राइट? ये नेक्स्ट जेएस हम लोगों को फैसिलिटी दे करके रखा है कि अगर कोई पेज नहीं मिला अगर उस राउट पे तो हम लोगों को ये डिफ़ॉल्ट एरर पेज मिल जाएगा. बट ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है. हम चाहते हैं कि ये जो 404 का एरर मैसेज आ रहा है ये पेज हम लोग खुद कस्टमाइज़ करके डिस्प्ले करें. राइट? तो इस 404 पेज को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो चलते हैं सबसे पहले अपने VS कोड के ऊपर में और पहले हम लोग सबको मिनिमाइज कर लेते हैं जो बेकार का चीज़ ओपन है. राइट? सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज क्लोज्ड. नाउ कम टू द ऐप फोल्डर. राइट? तो यहाँ पे तुमको आना है ऐप फोल्डर के अंदर में. राइट? ध्यान से रखना है याद, ऐप फोल्डर के अंदर आना है और यहाँ पे हम लोगों को एक फाइल क्रिएट करना है और इस फाइल का नाम क्या है, तो notfound.js. राइट? फाइल कन्वेंशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए नेमिंग कन्वेंशन हमेशा ध्यान रखना है कि notfound.js फाइल ही देना है. राइट? अगर तुम लोग JSX भी यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. राइट? और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड देन फंक्शन एंड द नेम ऑफ द फंक्शन. राइट? तो यहाँ पे जो कंपोनेंट हम लोग देते हैं उसका नेम दे लेते हैं हम लोग नॉट फाउंड. राइट? और नॉट फाउंड एक ऐसा फंक्शन कंपोनेंट है जो कोई भी पैरामीटर रिसीव नहीं करता है. ऑलराइट? रिटर्न कर देते हैं फ्रैगमेंट और फ्रैगमेंट के अंदर में हम लोग कुछ मैसेज लिख लेते हैं. राइट? सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर द पेज नॉट फाउंड. अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं केवल इतना ही मैसेज लिखना चाहता हूँ. राइट? सो पेज नॉट फाउंड. तो अब अगर हम लोग चलते हैं अपने पेज के ऊपर में और एम्प्लॉयज़ को देखें तो यहाँ पे मैसेज आ गया पेज नॉट फाउंड. वेरी गुड. सो इट इज़ नाउ रेंडरिंग. अब अगर हम लोग यहाँ पे अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहें, इस पेज को फॉर्मेट करना चाहें तो सारे काम हम लोग टेलविंड CSS का हेल्प लेकर के कर सकते हैं. राइट? तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं डिव के अंदर में और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं टेलविंड CSS. सो क्लास नेम और क्लास नेम में हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि इसका जो मिनिमम हाइट होगा वो स्क्रीन होगा. राइट? एंड बैकग्राउंड हम लोग अपनी मर्जी से रख लेते हैं. And here is the background is suppose I'm writing here the gray and suppose black. Right? So almost it is black and text color जो black के ऊपर में हम लोग रखेंगे वो white रखेंगे. Right? और इसको हम लोग थोड़ा सा flex भी मैनेज कर लेते हैं. तो flex and here is our flex call and then justify centered and item center. All right.
और इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पेज नॉट फाउंड वाले को, और यहाँ से हम लोग पहले हेडिंग कर लेते हैं। हेडिंग में लिख लेते हैं पेज नॉट फाउंड, राइट। और हेडिंग के नीचे में कुछ कंटेंट्स भी हम लोग लिखना चाह रहे हैं, राइट। सो देयर आर सम इशू टू लोड द पेज and break, and then write down here that click here to go back to home, right। यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं हम लोग लिंक, एंड लिंक को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं नेक्स्ट से, और लिंक में हम लोग कर लेते हैं href, एंड href कहाँ पे देना है, तो आपको रूट पे जाना है। सपोज होम पेज के अंदर में, तो होम पेज डाल दो, और यहाँ पे हम लोग कंटेंट लिख लेते हैं होम। ऑल राइट, सो लेट्स सी, राइट। तो यहाँ पे आ गया क्लिक हेयर टू गो होम पेज, और यहाँ पे जो मैंने ब्रेक किया ना, उसके कारण यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा लुक अच्छा नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ से इसको हटा लेता हूँ, और यहाँ से इसको कट करते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर डाल लेते हैं, सो दैट इट विल बी अलाइंड इन सेंटर। ऑल राइट, सो पेज नॉट फाउंड। अब पेज नॉट फाउंड को हम थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टेलविंड CSS फिर से यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं टेक्स्ट एंड 4 एक्सेल एंड फॉन्ट इज सेमी बोल्ड, राइट। और यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट हो गया सेटअप। सो पेज नॉट फाउंड एंड देयर आर सम इशू टू लोड द पेज एंड क्लिक हेयर टू गो बैक टू होम। अब देखो होम जो है वो एक बटन की तरह दिख नहीं रहा है कि लिंक है यहाँ पे, तो आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो। लिंक के ऊपर में CSS लगा दो। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास नेम, एंड यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, टेक्स्ट एक्सेल, एंड देन टेक्स्ट ब्लू एंड ब्लू कलर 700, राइट। And also the font bold. All right, so you can click here to go back to home page, so it is now coming back। और अगर आप यहाँ पे कोई भी ऐसा राउट क्रिएट करो जो राउट पहले से डिफाइन नहीं है हमारे पेज के अंदर में, सपोज आई एम राइटिंग हियर द पॉइंटर, so it will generate the error page। And by clicking on this home link, you can go back to your home page, राइट। तो अभी देख लो, अभी आपका सारा काम करेगा इसके अंदर में। अगर आपके पास स्टूडेंट पेज है, यहाँ पे स्टूडेंट पेज अगर रेंडर करना है तो स्टूडेंट को आप रेंडर करो, वो सही काम करेगा। सो वी आर गेटिंग हियर स्टूडेंट, सो इट विल लोड द स्टूडेंट पेज। लेकिन अगर आप स्टूडेंट के अंदर में जाओ और यहाँ पे कुछ ऐसा राउट लिखते हैं जो पहले से डिज़ाइन नहीं है, राइट, तो यहाँ पे हम लोगों को एरर मिलेगा, पेज नॉट फाउंड। ऑल राइट, तो इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने जो बनाया था notfound.js फाइल, वो हम लोगों ने बनाया था ऐप लेवल पे, राइट। लेकिन अगर आपका चाहिए कि एम्प्लॉय के अंदर में कोई अगर ऐसा राउट क्रिएट करे जो राउट एम्प्लॉय के लिए स्पेशली हम लोगों को डिज़ाइन करना है, कि एम्प्लॉय के अंदर में ऐसा कुछ राउट हम लोग लिखते हैं जो राउट क्रिएटेड नहीं है, राइट। तो ऐसा कोई सेगमेंट अगर नहीं मिला तो एरर आना चाहिए। सपोज करो कि आप यहाँ पे ऐसे लिखते हो कि एम्प्लॉय, राइट, तो एम्प्लॉय तो हमारे पास बना हुआ है, सो एम्प्लॉय पेज विल बी लोडेड। लेकिन एम्प्लॉय के अंदर में अगर हमने लिख दिया यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ जो पहले से नहीं है, सो यू विल गेट द एरर मैसेज, एंड यू आर गेटिंग दिस एरर मैसेज फ्रॉम द ग्लोबल नॉट फाउंड पेज, राइट। एंड दिस ग्लोबल नॉट फाउंड पेज इज क्रिएटेड इन द ऐप फोल्डर, राइट। नाउ द अनदर सिचुएशन इज दैट कि एम्प्लॉय के अंदर में आप अगर चाहते हो कि नॉट फाउंड पेज क्रिएट करें, और वो जो नॉट फाउंड पेज होगा वो एम्प्लॉय से रिलेटेड मैसेज आना चाहिए, क्योंकि अभी जो आप बनाए ना वो ग्लोबल है, राइट। सो दिस पेज विल बी डिस्प्लेड फॉर एवरी राउट दैट इज नॉट मैच्ड इन आवर जनरेटेड राउट, राइट। लेकिन हम स्पेशली बनाना चाहते हैं एक पर्टिकुलर राउट के लिए, जैसे एम्प्लॉय के अंदर, राइट। तो क्या करो, यहाँ पे ध्यान से देखो, एम्प्लॉय के अंदर में जाना है और एम्प्लॉय के अंदर में एक स्पेशल फोल्डर क्रिएट करो, और वो जो फोल्डर है कुछ स्पेशल नहीं है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज द कैच ऑल सेगमेंट। एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट हाउ द कैच ऑल सेगमेंट इज क्रिएटेड,
then it is my recommendation that first you watch that video and then come back to this video. All right. अभी मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और कैच ऑल सेगमेंट कैसे हम लोग बनाते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ट्रिपल डॉट देते हैं, राइट। और अब आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो अपनी मर्जी से, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ कि एम्प्लॉय नॉट फाउंड, राइट। सो एम्प्लॉय नॉट फाउंड and then press enter. So we have created the catch all segment, right? Employee not found, and inside this folder we have to create a file that is called the page.jsx, right? अब इसके अंदर में आप कोई भी अपना एक कंपोनेंट क्रिएट कर लो. So export and default, and there will be a function and function name employee not found, and then return, and here is our fragment. तो अभी मैं यहाँ पे कोई कस्टमाइजेशन नहीं करता हूँ, जस्ट आपको एक मैसेज मैं शो करके दिखला देता हूँ कि किस तरह से एम्प्लॉय के अंदर का एरर मैसेज शो करेगा, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय पेज नॉट लोडेड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 404. ऑल राइट, अब चलते हैं हम लोग एम्प्लॉय के अंदर में, राइट। तो एम्प्लॉय के अंदर में देख लो आप, यहाँ पे हम लोगों ने एक बनाया है कैच ऑल राउट, और एम्प्लॉय के अंदर में एक डिटेल्स नाम का पेज है, राइट। और डिटेल के अंदर में page.jsx है. ये सब राउट अगर हमारा है ऑलरेडी क्रिएटेड तो ये तो रेंडर हो जाएगा, राइट। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर में अगर मैं करता हूँ यहाँ पे डिटेल्स, तो डिटेल्स रेंडर हो जाएगा, राइट। सो वी हैव गॉट द एम्प्लॉय डिटेल पेज. लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय के अंदर में डिटेल्स 1 2 3 ऐसा करता हूँ, तो आप देख लो यहाँ पे हम लोगों का पेज लोड हो गया है, एम्प्लॉय पेज नॉट लोडेड, राइट। और ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, तो ये जो पेज है वहाँ से, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोगों को राउट स्पेसिफिक पेज अगर क्रिएट करना हो, राइट, कि पर्टिकुलर राउट के लिए अगर नॉट फाउंड पेज बनाना है तो कैसे बनाएंगे, right? This is the one trick. Actually in official page they have not mentioned like this, right? So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.